जांच एजेंसियां, कोलकाता पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से भी पूछताछ कर रही है ताकि वो जान सकें कि पोस्टमार्टम के समय किस हालत में बॉडी उन्हें मिली थी, वारदात के वक्त क्या स्थिति थी। कोलकाता पुलिस से यह जानने की कोशिश हो रही है कि जिस सेमिनार हॉल में यह वारदात हुई उसे सील क्यों नहीं किया गया। सस्पेंड किए गए प्राइवेट गार्ड से भी पूछताछ हो रही है जिनकी अस्पताल में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। आरजीकर अस्पताल की इमरजेंसी विभाग जो है, उस इमरजेंसी विभाग की क्राइम सीन पे फिर से एक बार सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो है कि इन्वेस्टिगेशन की जो पारी है वो पारी चल रही है। अभी तक जितने भी एक्यूज की नाम सामने आ रही है, जैसे कि प्रिंसिपल को बुलाया गया और इस वक्त जितने भी जो सस्पेक्ट्स है सबको बुला के पूछताछ किया जा रहा है और साथ ही में इस वक्त इमरजेंसी जो विभाग है जहां पे क्राइम सीन घटी थी वहां पे फिर से सीबीआई की ऑफिसर्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। सीबीआई की टीमें डिजिटल सबूत जुटा रही हैं। ये वो 3D स्कैनर हैं जिसको लेकर सीबीआई की एक खास टीम मौके पर पहुंची थी। मकसद ये है कि पता किया जाए कि वारदात की जगह पर संजय रॉय ही मौजूद था या फिर कोई और भी था। लेकिन सीबीआई के एक्शन से कोलकाता पुलिस नाराज है। कमिश्नर का कहना है हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated. एक तरफ जहां पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के सामने इसकी तह तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है। घटना के पहले दिन से अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस पर उंगलियां उठती रही हैं। आरोप सबूत मिटाने से लेकर वारदात में शामिल बड़े चेहरों को बचाने के भी लगे हैं। ऐसे में सीबीआई ने 3 टीमें बनाई हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। पहली टीम इस केस से जुड़े तमाम किरदारों की स्कैनिंग और उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश में। दूसरी टीम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे सच्चाई पता लगाने की कोशिश में जुटी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जांच से लेकर मोबाइल फोन की डिटेल और दूसरी चीजें शामिल हैं। तीसरी टीम का पूरा फोकस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर है, जिसकी जांच सीन ऑफ क्राइम, लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इर्द गिर्द है। तो ये पूरा चीज को घुमाने का कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आज जो मुख्यमंत्री ये केस को सुसाइड बोल के दबाने का कोशिश किए, जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने का कोशिश किए, जनता को जो जाग उठे ना वो देखकर उनको चेयर हिल गया है और उसके बाद से वो आज ये नाटक फिर कर रही है। उनको अगर नाटक करना है तो उनको बोलिए पहले कामदुनी के जो बहन है उनके लिए वो पदयात्रा करे, क्योंकि 11 साल हो गया अभी उनका विचार नहीं हुआ है। जो लोग कामदुनी का काम किए थे उनका अभी तक फांसी नहीं हुआ है। तो नाटक बंद करके पहले कामदुनी का बहन का जो लोग रेपिस्ट है उनको फांसी में लटकाए। सीबीआई हर सबूत को जुटाने की कोशिश में है ताकि एक भी गुनहगार बच न पाए। अफसोस है कि राजनीति इस बात को देखकर होती है कि बलात्कार किस राज्य में हुआ है। आंकड़े खंगाले जाते हैं और यह देखा जाता है कि जिस राज्य में बलात्कार हुआ है वहां पर शासन किस पार्टी का है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी और गृह मंत्री भी ममता बनर्जी। बंगाल में 13 साल से सरकार चला रही है, लेकिन जब पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बारी आई तो सड़कों पर खुद विपक्ष की तरह आ गए। দুটো ঘটনা যদি কখনো ঘটে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। আমরা চাই এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য ফাঁসির দাবি করছি। ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या देश भर में एक मुद्दा बन चुका है। क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई
कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसका पूरा का पूरा जांच हो और यहाँ पर न्याय मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनके ऊपर ये अत्याचार हुए हैं, और खास तौर पर कौन है ये अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ठन गई, लेकिन सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं है, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी सवाल है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, खड़गे जी हो, प्रियंका वाड्रा गांधी जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, चाहे वो अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट वाले हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, उद्धव ठाकरे हों, ये सब राजनीतिक गिद्ध हैं। इनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, मुंह में दही जमी है, क्योंकि ये राजनीतिक गिद्ध लाशों की राजनीति तो करते हैं, लेकिन ये उड़ान लेने से पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये लाश भाजपा शासित राज्य की है या इंडिया अलायंस शासित राज्य की है। सवाल विपक्ष बीजेपी से भी कर रही है। पश्चिम बंगाल में हुआ दरिंदगी है, तो उत्तराखंड में जब वहाँ पे नर्स एक आती है, तो आप कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल करेंगे। नहीं की। उत्तराखंड में इतनी बड़ी घटना घटी, सन्नाटा है। मुजफ्फरपुर में 14 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सन्नाटा है। बुलंदशहर में दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सन्नाटा है। उधर अधीर रंजन चौधरी इस पूरी कहानी में भ्रष्टाचार का एंगल दे रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। आवाज उठाने के लिए, बदला लेने के लिए अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी। ममता सरकार को एक तरफ बीजेपी घेर रही है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई जा रही है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगमन ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ कैसे आ गई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश के होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है, उन जवाबों को दें। एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे रेप नहीं हुआ, एक स्टेट बताइए। एक फर्क ये है, भाजपा का स्टेट में और पहले लेफ्ट का स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन लेने, विक्टिम का घर में चला नहीं किया। ममता दीदी ये करता है। निशान को मिटाने के लिए रात में हजारों गुंडे को भेजती है। क्या बंगाल के लोगों को ये भरोसा होगा, देश के लोगों को, कि वहां पुलिस को खबर नहीं होगी हजारों गुंडे आएंगे रात को? যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল फ्लैग। पहले अस्पताल के अंदर रेप और हत्या, और फिर इंसाफ के लिए उसी अस्पताल पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला। 2 दिन में 25 से ज्यादा हमलावरों को पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, इसका जवाब कोई नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस सीधे तौर पर ऐसे सवालों को खारिज कर दे रही है जिनके जवाब शायद उसे असहज कर रहे हैं। पर राज्य सरकार की तरफ से बयान आने में देरी आखिर क्यों हुई? मामले को क्या आत्महत्या वाकई बताया गया और किसने ऐसा कहा? तमाम अलग अलग थ्योरीज और पहलुओं पर जांच चल रही है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की खबर जैसे ही अस्पताल से बाहर आई, सबसे पहले कोलकाता पुलिस की टीम पहुंची। जिस हॉल में रेप के बाद हत्या हुई, वहां से सबूत जुटाए गए। जिस अस्पताल में हत्या हुई, वहां से कर्मचारियों से पूछताछ हुई। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची, लेकिन जांच से लेकर अस्पताल पर हुए हमले के बीच ऐसे कई सवाल सामने आए जिसका जवाब किसी के पास नहीं था।
सवाल नंबर 1, डॉक्टर के कत्ल को परिवार वालों को पहले क्यों बताया गया आत्महत्या? पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। सवाल नंबर 2, पुलिस ने इस सिलसिले में पहले क्यों दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का केस? What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. सवाल नंबर 3, क्या क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश हुई? अगर हाँ तो किसके इशारे पर? पहले दिन मौका वारदात से सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने क्राइम सीन को पूरी तरह सील नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? सवाल नंबर 4, क्या वारदात को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया? इस सवाल के पीछे 2 वजह हैं। एक तो शव से 151 ग्राम सीमेन का बरामद होने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई, वहीं दूसरी तरफ मृत डॉक्टर के शरीर के हर हिस्से पर जख्म था। सवाल नंबर 5, अस्पताल पर हुए हमले को रोका क्यों नहीं गया? 14 और 15 अगस्त की रात को अस्पताल पर हमला हुआ और हमलावरों ने क्राइम सीन तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने क्राइम सीन के बिल्कुल पास में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को भी सीन ऑफ क्राइम को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा। The photographs of 9 people have already matched, and on interrogating these people, we have found out some more people who have accompanied them. Maybe their photographs are not there as in the photographs which we have circulated, but we are arresting them as well. So this is something which I wanted to appeal to all of you, that please you can provide, and all the citizens of Calcutta, that whatever vandalism which has happened, anybody who is responsible will arrest him. I would like to request you all that there are far too many rumors are floating. There are far too many rumors are floating which have no basis. पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का यह पहला मामला नहीं है जिसने तूल पकड़ा है। ममता बनर्जी सरकार के 13 सालों में अब तक रेप और मर्डर के 10 ऐसे बड़े मामले हुए हैं जिन पर जमकर हंगामा मच चुका है। 2012 में पार्क स्ट्रीट बलात्कार मामला, 2013 में कामदुनी सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला, 2013 में मध्यम ग्राम बलात्कार मामला, 2014 में जादवपुर विश्वविद्यालय छेड़छाड़ मामला, 2015 में गंगनापुर बलात्कार और हत्या का मामला, 2017 में बामन घाटा बलात्कार मामला, 2020 में संदेश खाली बलात्कार मामला, 2022 में हंस खाली बलात्कार और हत्या मामला, 2023 में डायमंड हार्बर गैंग रेप केस, 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस। देश भर में लगातार डॉक्टरों की हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बंगाल की सियासत गरमाई हुई है।